आज जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर के कुछ एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जाना जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। एम्पिरिकल फार्मूला जैसे मान लिया जाए कि हम लोग के पास बेंजीन है C6H12 नो C6H6, ये हमारा बेंजीन है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं कि 6 1 जा 6 और यहाँ 6 1 जा 6, यानी ये हो गया CH, जो कि कोई फार्मूला होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन का एक फार्मूला है CH। हमने क्या किया कि जो एटम है उस एटम को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। क्या किया गया? एटम को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इंडिकेट किया गया, और ऐसा करना ही एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। तो डिफिनीशन बनता है कि ए फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट, डिफिनीशन ये बनता है कि द फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर, simplest whole number in the compound या simplest whole number of atom in the compound is known as empirical formula। अब empirical formula को find out करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो एटम चाहिए जिसका हमें क्या करना है, simplest form में लाना है। इसके लिए रेशियो चाहिए या एक दूसरा परसेंटेज चाहिए, यानी कि कंपोजिशन चाहिए। तो एक हम लोग जो है पहले परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं, फिर उस परसेंटेज से हम लोग जो है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश किया जाए। जैसे अब इस परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए एक सबसे बड़ी बात है, आपके पास जो है उसका एटॉमिक मास भी आपको पता होना चाहिए। यदि एटॉमिक मास नहीं पता है तो दिक्कतें हो सकती है। तो मैंने काफ़ी पहले वाले वीडियो में भी ऐसा कहा है कि आप लोग जो है एटॉमिक मास लर्न कर लीजिए। तो चलते हैं एक लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम बात करें H2SO4 को, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द एटम इन H2SO4। हम लोग को क्या करना है, इस H2SO4 में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, सल्फर का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन परसेंटेज, सल्फर परसेंटेज और यहाँ ले लिया जाए ऑक्सीजन परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होगा, मोलर मास फाइंड आउट करें। मोलर मास ऑफ H2SO4 बच्चों, क्योंकि जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इसका मोलर मास तो हम लोग परसेंटेज जो है फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है 2 है और एक एटम का मास 1.008, लेकिन हम यहाँ पे अप्रॉक्स में 1 ले रहे हैं। यहाँ जो है सल्फर है 32 और ऑक्सीजन एटम जो है 4 है। यहाँ जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2 + 32 + 64 और ऐड करेंगे तो आएगा 98। ये हमारा मोलर मास ऑफ H2SO4 है। अब हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज। हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि H2SO4 में हाइड्रोजन का मास कितना है। तो 2 इंडिकेट हो रहा है। जैसे अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग बातें आती हैं। जैसे मान लिया जाए हम HNO3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा 1 एटम है, तो यहाँ हमारा मास 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है H2 है, 2 एटम है, इसलिए यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है। तो इसलिए अलग अलग टर्म्स कंडीशन में अलग अलग आएगा। तो आप वहाँ पे ये नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन है तो हम 2 ही लिखेंगे हर कंडीशन में, नहीं, हो सकता है कि कुछ और भी हो जाए, तो उसकी बात है। यहाँ हम लोग बात करेंगे, यहाँ सल्फर की बात कर रहे हैं, यहाँ 32 है तो यहाँ लाते हैं 32, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ 64 दिया हुआ, तो हम यहाँ 64 की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं मैथमेटिक्स से। तो यहाँ पे हमारा 98, क्योंकि हमें ये बताना है
कि 2 जो है वो 98 में कितना परसेंट है, इसलिए 2 × 100 अपॉन 98। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200 अपॉन 98 और यहाँ हो जाएगा 3200 अपॉन 98 और यहाँ हो जाएगा 6400 अपॉन 98। कैलकुलेशन किया जाए चाहिए। तो जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय जो है 98 करेंगे तो आएगा हमारा 2.04 बच्चों। अब जो है 3200 है, इसमें जब डिवाइड करेंगे 98 से तो आप देखेंगे कि आएगा 32.65 समथिंग। इसके बाद हमारा जो है 6400 है और डिवाइडेड बाय 98 65.30, ये परसेंटेज हो गया। एक सबसे बड़ी बात बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि आपने 2 को कैलकुलेट कर लिया, देखा कि यहाँ 2.04 है, यहाँ 32.65 है और इसकी वैल्यू आप डिवाइड नहीं करना चाहते, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 100 में से माइनस करेंगे। क्योंकि हमेशा परसेंटेज को जब फाइंड आउट करते हैं किसी कंपाउंड में तो वह 100 होता है। देखा जाए यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 5 9 हो गया, 0 6 6 और 6 और 3 9 और यहाँ हो गया 2 2 4 4 और 5 9 और यहाँ हो गया कितना 3 और 6 9। अप्रॉक्स जो है 99% आ रहा, यानी 100% आना चाहिए। इस टाइप से यदि मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन हो, जैसे मान लिया जाए हमने इंपिरिकल फाइंड आउट करना है, इंपिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन का दे दिया 2.04, इसका दे दिया 32.30, दे दिया कितना 65, ऑक्सीजन परसेंटेज इक्वल टू दे दिया 65.30। मान लिया जाए यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों को ऐड करके कि 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड है और 100 में से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे और आएगा 65। तो हमारा ये सबसे पहले ये हमारा हो गया कि कैसे हम लोग जो है किसी का परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करते हैं। बहुत से लंबे लंबे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, छोटे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देखते हैं इसी से जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया परसेंटेज, तो काम किया जाए हमारा आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मान लिया जाए कि दे दिया फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला और गिवन दिया हुआ है हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 2.04 है, सल्फर का जो परसेंटेज है 32.30 है और ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है 65.30 है। अब इससे हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए कई तरीके हैं, कई प्रोसेस हैं, उनमें से एक के बारे में देखा जाए। सबसे पहले हमें एटम की ज़रूरत पड़ती है। एटम जो है यहाँ हमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, ये देख रहे हैं कि सल्फर है और ये भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन। अब जो है दूसरे नंबर पे आते हैं परसेंटेज, मतलब परसेंटेज हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है। यदि मान लिया जाए परसेंटेज नहीं दिया हुआ तो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बच्चों। 2.04 आराम से जितना है उतना आप पुटअप करते जाए। सल्फर दिया हुआ है 32.30 लिखा है, 30 लिख लीजिए। ऑक्सीजन दिया है 65.30, तो आप 65.30 रख लीजिए। अब जब तीसरे स्टेप में आते हैं तो हमें चाहिए यहाँ पर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। परसेंटेज दिया हुआ है 2.04 जो है यहाँ रख लीजिए, 32.30 यहाँ दिया है 65.30। अपान में कह रहा है एटॉमिक मास, तो हमें एटॉमिक मास भी चाहिए। इसके लिए हमें जो है हाइड्रोजन का थोड़ा सा हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड के लिए। हाइड्रोजन पहले नंबर पे था एटम,
ऑक्सीजन हो गया। यहाँ हम बात कर लें एटॉमिक मास की बात कर ले। हाइड्रोजन एटम का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। ये ऑलरेडी आपको लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कह रहा है तो 1, जैसे कि जो दिया है, जैसे इसमें दिया रहता हो सकता है कि दिया हो 1, H = 1, इसके बाद सल्फर = 32, ऑक्सीजन का जो दिया हो कितना 16, ये दिया रहेगा। यदि नहीं दिया रहेगा तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2.04/1, यहाँ पे 32, आप 32 रख लीजिए। अब जो है यहाँ सल्फर की बात आ रही है तो सल्फर का एटॉमिक मास जो है 16 दिया हुआ है। आपको क्या करना है इजी वे में, जो डिवाइड जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। यहाँ हो गया 2.04। अब जो है 32.30 है। 32.30 में जो है हम लोग 32 से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 32.30 डिवाइडेड बाय 32, ये आ गया आपका 1.00 समथिंग। इसके बाद हमारा आ गया 65.30 डिवाइडेड बाय 16.08। आपको जो है ये डिवाइड मल्टीप्लाई करिएगा, ये मत सोच लीजिए कि मैंने कर दिया, आप अपना चेक करिएगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे सिंपल रेशियो SR। सिंपल रेशियो मतलब जो वैल्यू है यहाँ पे सबसे पहले रखिए 1.00, 4.08। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए अपान होना जरूरी है। हम ये देखेंगे इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट जो है हमारा 1.00 आ रहा है, 1.00, 1.00, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके रखेंगे अप्रॉक्स में होल नंबर। अप्रॉक्स में होल नंबर का मतलब है, जैसे मान लिया जाए कि आ गया 1.001 तो आप 1 रख लीजिए, 1.2 तो आप 1 रख लीजिए, 2.2 2 रख लीजिए। मतलब एक सिंपल रेशियो फॉर्म में जो है होना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे तो 2.04 है तो हम लोग 2 रख लिया है, होल नंबर में आना चाहिए। यहाँ आ गया हमारा 1 और यहाँ हो गया हमारा 4। अब क्या करेंगे, जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो यहाँ लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या करेंगे कि हमारा हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन, यहाँ सल्फर दिया हुआ है सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन दिया है ऑक्सीजन, यानी H हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन जो है उसको हमने नोट कर दिया। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो सिंपल रेशियो आया वो कितना, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ करने से सल्फर में भी हो जाएगा ऑक्सीजन में भी हो जाएगा, इसलिए उसके ठीक राइट हैंड साइड में। जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम को ही वो क्या करेगा, वो डबल ट्रिपल करेगा। नहीं तो यहाँ कर देने पे क्या दिक्कत है कि हाइड्रोजन तो हुआ ही हुआ, सल्फर भी हो गया ऑक्सीजन भी हो गया, तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हुआ नहीं, उसका तो रेशियो बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे 4। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ दिख रहा है सल्फर जो है 1 हो गया, और ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4, यानी ये हो गया हमारा H2SO4। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए भी देता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे देखा जाए। इतना बच्चों समझ में आया। जैसे मान लिया जाए बच्चों कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, जैसा कि आप लोग को मैंने समझाया। अब क्या होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूले में यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारा H2SO4 है और मान लिया जाए n की वैल्यू 2 आ गया, तो हम लिखेंगे H4S2O8 के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो
अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा n कैसे आएगा, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो n को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर मास, यदि ये मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहेगा तो हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में ही मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये वाली वैल्यू जो है पहले से दिया रहेगा। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, अब ये कहाँ से आएगा, तो जब हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग H2SO4 का फाइंड आउट किए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इतना, एम्पिरिकल फार्मूला इतना हुआ तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा, तो जैसा इसका मोलर मास आप फाइंड आउट करते हैं वैसे निकालना, जैसे H का हो गया 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, यानी ये हो गया आपका 90 है। तो जैसे आप फाइंड आउट करते हो वैसे फाइंड आउट, यहाँ हमारा जो है n की वैल्यू निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, कभी कभी दिया रहता है वेपर, तो वेपर दिया रहेगा वेपर डेंसिटी, तो वहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट हो जाता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये नोट कर लेंगे आप लोग, बड़े काम का चीज़ है, इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। देखते हैं, एक क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एक आयरन का जो है ऑक्साइड है और उस आयरन ऑक्साइड का जो है हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों है, क्वेश्चन नंबर 3 और 8 दोनों है। अब दोनों को एक ही साथ सॉल्व किया जाए, क्यों, एक ही जैसा है। तो यहाँ ये कह रहा है कि आयरन का जो ऑक्साइड है उसका जो है हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है जिसमें जो है मास का जो रेशियो है, यानी कि परसेंटेज, यानी कि कंपोजिशन दिया हुआ है बच्चों, दिया है Fe का 69.9 दिया हुआ है, Fe का 69.9% दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन आप निकाल लेंगे 100 माइनस इतना, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है दिया हुआ है 30.1%, 30.1%, क्योंकि आप इसमें से जब यही केवल दिया हो, ये ना दिया हो, तो आप निकाल सकते हैं 100 माइनस 69.9, तो आप माइनस करेंगे तो 1, यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो गया 3, ये कैंसिल, यानी 30.1, तो ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहा है और इसमें एम्पिरिकल फार्मूले की बात कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले वाले एम्पिरिकल फार्मूले में कहा, तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चेंजिंग भी होगी, क्योंकि पहले से क्वेश्चन है दिमाग में मेरे, सॉल्व कर चुके हैं कई बार तो है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एटम की ज़रूरत पड़ती है, एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ेगी और परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो एटम जो है हमारा Fe है बच्चों, और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ Fe का एटॉमिक मास जो है 56 और ऑक्सीजन का 16, ये आपको पहले से लर्न होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आपको याद होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, ये भी मैं बार बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात आ रही है, तो 69.9 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ऑक्सीजन जो है 30.1। यहाँ हमें चाहिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, और एक फॉर्म और जानते हैं, सिंपल रेशियो की बात आती है। तो एटॉमिक मास और परसेंटेज यानी 69.9 और यहाँ है 30.1 अपॉन एटॉमिक मास दिया है 56 और इसका दिया हुआ है 16। तो 69.9 में 56 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 1.28 के आसपास।
और 30.1 डिवाइडेड बाय 16, ये आंसर आएगा इसका 1.88। अब जो है सिंपल रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सिंपल रेशियो में पता है जो वैल्यू यहाँ आता है उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। 1.88 यहाँ है, 1.28 यहाँ है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि 1.28 जो है स्मॉल है अकॉर्डिंग टू 1.88 के, तो यहाँ पर हम लोग 1.28 मतलब दोनों में जो सबसे छोटा है दोनों में उसी से डिवाइड करते हुए चलेंगे। यहाँ करेंगे तो ये हमारा 1 आ गया और यहाँ आ जाएगा अप्रॉक्स 1.5। अब यहाँ हम लोग जो है होल नंबर में 2 लिख नहीं सकते, 1 लिख नहीं सकते, तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होता है कि जब हम लोग दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से करना है सब में कर दीजिए, 3 से करना है कर दीजिए, 5 से सब में, उसका रेशियो जो है सेम होता है बच्चों। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 2 और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 हो गया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया। यहाँ लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला हमारा किसका निकालना है, Fe है और यहाँ पे ऑक्सीजन O है। Fe की जो वैल्यू आ रहा है बच्चों यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 और ऑक्सीजन की जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है, यानी हमारा है Fe2O3। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा उसमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, लेकिन प्रॉब्लम है बच्चों वहाँ पे कि हमारा मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा आंसर जो है यहीं पे हो गया Fe2O3। थैंक यू बच्चों।